हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि यदि आपने एससी एसटी से प्रॉपर्टी कोई खरीद रखी है, परचेज़ कर रखी है या परचेज़ करने वाले हैं और प्रॉपर्टी चाहे आपने कभी खरीदी हो, चाहे 1999 से लेकर आपने आज तक 2024 तक अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और वहाँ पे सेक्शन 98 का पालन नहीं किया है, आपने परमिशन नहीं लिया है, तो ऐसी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होंगी, राज्य सरकार में निहित मानी जाएंगी। मैं इसके आपको दो कोर्ट्स ऑर्डर दिखाऊंगा। पहला जो है वो है सुमन चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा जो रिसेंट का है वो है साथियों, वो भी एक केस है। मैं इसका फुल डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा आपको, ठीक है। दो केस देखिए, मैं आपको एक्चुअली बता दूं एक्चुअली फ्रॉड क्या हो रहा है। कई लोग जो है प्लॉट्स वगैरह जो है, जैसे मान लीजिए प्लॉट्स है, एक्स प्रॉपर्टी है, ये एससी एसटी का प्लॉट है, तो कई लोग जो है प्रॉपर्टी डीलर से डायरेक्ट प्लॉट खरीद रही है, सेक्शन 98 का परमिशन नहीं ले रहे। अब सेक्शन 98 का अकॉर्डिंग आपने उल्लंघन कर दिया और परमिशन नहीं लिया, तो परमिशन 1999 या थोड़ा बहुत उससे पहले से लेकर 2024 है, मान लीजिए आप आगे भी अगर देख रहे हैं तो इसमें कोई संशोधन तो अभी होने वाला नहीं। तो ये जो रजिस्ट्री आपने करवाई है ये प्रारंभ से ही शून्य है, यानी कि इसकी औकात जो है वो है जीरो, बिल्कुल ठीक है। प्रारंभ से ही शून्य से शून्यकरण कराने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपने सेक्शन 98 का उल्लंघन किया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्शन 98 का उल्लंघन क्या है, कब ये कैंसिल होगी और क्या कोर्ट का आदेश, सबसे पहले देख लीजिए आप, ठीक है। एक चीज़ मैं आज साथियों और कहूँगा आपसे कि कई लोग जो है वो कमेंट्स में कॉन्टैक्ट नंबर हमारा मांगते हैं कि सर कॉन्टैक्ट नंबर आपका दे दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा ये दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों, ठीक है। देखिए, अब देखिए, फुटकर दुकान का दिया जाना अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य द्वारा भूमि का अंतरण। भूमि का अंतरण होता है साथियों ट्रांसफर, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर। देखिए अंतरण कई प्रकार का होता है। देखिए अब जैसे मान लीजिए मेरी ज़मीन है तो मैं आपको बेचता हूँ, दान देता हूँ, ठीक है, पावर अटॉर्नी दे रहा हूँ, तो ट्रांसफर ही तो कर रहा हूँ, वो ट्रांसफर ही वही ट्रांसफर बोला जाता है, ठीक है ना। अब ट्रांसफर के जरिए कई हो सकते हैं, या किसी को बेनामा के थ्रू ट्रांसफर करना यानी कि गिफ्ट डीड या सेल डीड, इनके जो भी ट्रांसफर किया जाता है यानी कि मुझसे संपत्ति आप पे चली गई तो वो बोला जाता है ट्रांसफर, ठीक है। तो फुटकर दुकान दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख उसके समर्थ में प्रेषित किया गया था, ठीक है। अब देखिए पट्टा भी एक ट्रांसफर है, क्योंकि पट्टा जैसे मान लीजिए मैंने आपको कर दिया तो प्रॉपर्टी तो आपको ट्रांसफर कर दी ना, ठीक है ना। अब सक्षम अधिकारी द्वारा अनुज्ञा नहीं ली गई थी। जो सेक्शन 98 है उसमें अनुज्ञा नहीं ली गई थी, परमिशन। सेक्शन 98 जो कि पहले था 157 का, जो अब है 98, ठीक है। तो 98 कहूँ तो 157 समझ लीजिए, या 157 98, ठीक है। अंक देने पर विचार नहीं किया गया था। प्रश्न ये है, क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमिस्था अधिनियम धारा 157 का प्रावधान केवल कृषि भूमि पर लागू होते हैं? ये क्वेश्चन मार्क टिक बॉल लग गया। कई एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट नहीं बता पाते इस सवाल का जवाब। वो कहते थे कि नहीं, आवासीय प्लॉट तो आप खरीद सकते हो, प्लॉट है आवासीय में लिखा लो, आवासीय का स्टाम्प पे कर दो। नहीं खरीद सकते। मैं इसके आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखा सकता हूं और ये भी कोर्ट का ऑर्डर है और ये भी अभी कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने आएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार जमीन लोग बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है ना साथियों। अब क्या क्या आ गया कि 157 का प्रावधान किया, उसमें केवल कृषि भूमि पर लागू होंगी, केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे। ये कहीं पे लिखा नहीं है, ये धारित किया गया कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, उसे ठीक ही उपेक्षित कर दिया गया साथियों। उपेक्षित यानी कि उसे जो है नकार देना या मान लीजिए उसे शून्य मान लेना, उसका कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है, उपेक्षित कर दिया गया। यदि सक्षम अधिकारी की इजाजत के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य पट्टा विलेख निष्पादित किया गया तो उपेक्षित किया जा सकता है। उपेक्षित यानी कि रिजेक्ट मान सकते हैं आप। तो स्पष्ट क्या लिख दिया, नीचे क्या लिखा था आदेश में कि भाई आपने अगर बिना कलेक्टर की परमिशन, सक्षम अधिकारी कौन, सक्षम अधिकारी कलेक्टर होते, यदि मान लीजिए कलेक्टर अपनी पावर डेलीगेटेड कर देते एडीएम वगैरह को तो वो देते। यदि उनके द्वारा आपने परमिशन नहीं ली, जमीन खरीद ली एडवोकेट के कहने पे, प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे, फिर तो आपको फंसना ही फंसना है। अब आप पुरानी रजिस्ट्री करा के घर बना के बैठे हो तो भी वो दिक्कत में हो, आप अभी खरीद लिए तो भी दिक्कत में हो। और सुनिए साथियों, कई लोग जो मान लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये आदेश दे सकते हैं। अब दूसरा भी आदेश मैं आपको दिखाऊंगा जो कि है साथियों लखनऊ का, और रिसेंट का आदेश है, बहुत रिसेंट का आदेश। ये 2020 नहीं बल्कि 2024 का है। ये 2020 इसलिए लिखा है क्योंकि 2024 में एक व्यक्ति ने अपना दाखिल खारिज भी करा लिया था, फिर 2024 में ये आदेश हुआ कि वो 2020 वाला आदेश निरस्त कर दो और सरकार राज्य सरकार में निहित जमीन कर दो। एक्चुअली हुआ क्या था साथियों, अब मैं आपको बता दूँ।
इस मैटर में, ठीक है। पूरा मैं विस्तार से नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भाई किसी की प्राइवेट पॉलिसी भी है, किसी का ज़्यादा नुकसान हो मैं नहीं चाहता, क्योंकि क्लाइंट्स का ये, ठीक है। तो मैं उसका फुल डिटेल नहीं दूंगा, इससे आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है। अब साथियों ये क्या था, मान लीजिए प्रॉपर्टी थी एक एक्स प्रॉपर्टी, इसका मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन हुआ, तो ये बेच दी थी ए ने, ए जो था वो अनुसूचित था जाति का था, ए ने बेची बी को साथियों 1999 में, ठीक है। बी ने बेची सी को, ठीक है, 2014 में, लेकिन 2020 में आदेश हुआ, 20 में दाखिल खारिज आदेश हुआ, ठीक। और 2020 में, ठीक है, जो ये सी था, सी ने कई लोगों को प्लॉटिंग करके बेच दी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 कम से कम 5-6 प्लॉट थे, ठीक है। अब आदेश क्या हुआ, पूरा आदेश विस्तार से ये हुआ था कि सन 1999 में जो रजिस्ट्री की गई थी, पाया गया कि ए जो है वो अनुसूचित कास्ट का था, बी अदर कास्ट का था, तो बिना परमिशन के कीजिए ये जो रजिस्ट्री कैंसिल। जब ये रजिस्ट्री कैंसिल हुई तो ये सारी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो गई और राज्य सरकार में राज्य सरकार में लगाए जाने का आदेश दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम सरौसा, परगना लखनऊ, तहसील बक्सी, तालाब जनपद, खतौनी फसली वर्ष ये, ठीक है, कि खाता संख्या, गाटा संख्या, पूर्व पारित नामांतरण आदेश दिनांक 30/2/2020 को निरस्त करते हुए भूमि राज्य सरकार हित सेवा में आख्या में प्रेषित की जाती है, आदेश का अंकन हो। यानी कि सीधी बात है, ये इतनी ट्रांसफ़र हो गई थी और एंड में आके ये ज़मीन पहुंच गई सरकार के पास। अब जो 10 लोगों ने प्लॉट खरीदे थे बर्बाद, ठीक है ना, और इन लोगों ने तो बेच ली भाई, इन लोगों का कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन इन लोगों का सब बेचारों का जो प्लॉट्स खरीदे हैं उनका बिगड़ गया, राज्य सरकार ने ज़मीन निहित कर ली और यहाँ पे कब्जा भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो आप साथियों ये सावधान हो जाइए जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। मैंने तमाम सारे प्रॉपर्टी पे भाई वीडियो बनाए हैं कि प्रॉपर्टी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें। जैसे साथियों डबल रजिस्ट्री हो जाती है, ठीक है, अंश से अधिक विक्रय हो जाता है, या गलत श्रेणी नंबर की ज़मीन बेच दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे तमाम फ्रॉड होते हैं, आप उन्हें सब सही से चेक करिए और उन्हें खरीदिए, ठीक है। तो सीधी बात यह है साथियों, मैं एक चीज़ फिर से स्पष्ट कर दूं कि SC एंड ST की अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो भाई, ठीक है, कोई भी ज़मीन खरीद रहे हो, तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप सेक्शन 98 में परमिशन ली। सेक्शन 98 क्या करता है, अनुसूचित जाति जनजाति के अंतरण पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि वो बेच नहीं सकते, प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन लगा है। कुछ कंडीशन है बेच सकते, लेकिन तब जब कलेक्टर की यानी कि DM या मान लीजिए अगर ADM के पास पावर है, वहाँ पे डेलीगेटेड कर दिए तो ADM, ये दोनों जब आप परमिशन देंगे कि जी हाँ खरीद सकते, वो भी लिखित, तब आप खरीद सकते और उससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपने डायरेक्ट खरीद लिया फिर तो मान लीजिए, फिर देखिए चाहे आपने सन 2000 में ज़मीन खरीदी हो, 24 साल हो गई, 24 साल बाद भी ये रजिस्ट्री इलीगल होगी, किसी ने अगर कार्रवाई कर दी तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। प्रोसेस करके आप लीगल करवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी मेहनत की कमाई है तो फिर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथियों मैं आपसे फिर कहूँगा कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, चाहे रेवेन्यू मैटर्स पे, सिविल मैटर्स पे एंड क्रिमिनल मैटर्स, 3 ही टॉपिक पे अगर मान लीजिए आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीदा है, इसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो, तो आप लोगों के लिए सुविधा अवेलेबल है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों।